नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा मस्त और स्वस्थ होंगे। आप सभी के लिए नेक्स्ट चैप्टर होगा 9वां। तो वो रहेगा बैठक व्यवस्था। रीजनिंग का ये टॉपिक रहेगा, बैठक व्यवस्था। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन हम जो है इस क्लास में करने वाले हैं। तो क्लास को सभी बच्चे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। आप डेली ज़रूर क्लास लगाएं, जिससे आपको पता चले आपका स्कोर क्या है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन। कुछ मित्र अष्टभुज स्थान पर एक दूसरे कोने में बैठे हैं। एक एक कोने में बैठे हैं, सभी का मुंह बीच की ओर है। महिमा तिरछे रूप में राम के सामने बैठी है। राम सुषमा के दाएं बैठा है। रवि सुषमा के बगल में बैठा है। गिरिधर के सामने बैठा है। गिरिधर चंद्रा के बाईं ओर बैठा है। सविता महिमा के दाएं ओर नहीं है, लेकिन शालिनी के सामने है। शालिनी के दाएं ओर कौन बैठा है? ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि शालिनी के दाईं ओर कौन बैठा है। तो इसको बैठाने के लिए पहले हमें क्या करनी पड़ेगी बच्चों, वो पूरी एक जो व्यवस्था है वो हमें बनानी पड़ेगी। तो देखो इस तरीके से इसको बनाएंगे और फिर इन्हें हम जो है इसमें बिठाएंगे। यहाँ कर लेते हैं और थोड़ा बड़ा, ये हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया। चलो अब करते हैं क्वेश्चन को, पढ़ो। देखो अष्टभुज है, तो इसकी जो भुजाएं हैं वो 8 हैं। ठीक है, 8 हैं, तो इनको हम एक एक आमने सामने कर लेते हैं सबको। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, ये साथियों इस तरीके से 8 हो गई। ये 8 जो हैं हो गई हैं। चलो अब कर लेते हैं कैसे कैसे इसने बोला है। कुछ मित्र अष्टभुज स्थान पर बैठे हैं। अष्टभुज, उसकी 8 भुजाएं हैं। ठीक है, एक दूसरे कोने में बैठे हैं, सभी का मुंह बीच की ओर है। मतलब जो बैठे हैं इन सब का मुंह जो है क्या है बच्चों, वो अंदर की ओर है। इस तरीके से जो है इनका मुंह इसने पहले ही क्लियर कर दिया। इनका जो मुख है बच्चों वो अंदर की ओर है। यदि अंदर की ओर इनका मुख है तो इससे हम इनके हाथ का पता लगा लेंगे कि दायां किधर है और बायां आपका किधर है। ठीक है, महिमा तिरछे रूप में राम के सामने बैठी है। महिमा तिरछे रूप में राम के क्या बैठी है? सामने। महिमा तिरछे रूप में जो है राम के सामने बैठी है। तो देखो राम को मैं करूँगा यहाँ। ठीक है, ये हो गया आपका राम। तो राम के सामने कौन बैठी है साथियों? वो आपकी बैठी है महिमा। ठीक है, राम के सामने आर एम कर लेता हूँ इसको। ठीक है, आर एम कर लेता हूँ जिससे आपकी कन्फ्यूजन ना हो फिर। आर एम, ठीक है, ये हो गया राम। इसके सामने कौन बैठी है चाहते हो? वो इन्होंने बताया महिमा। एम एम, ठीक है साथियों, एम एम मतलब महिमा। नेक्स्ट, राम सुषमा के दाएं और बैठा है। राम जो बैठा है साथियों वो सुषमा के दाएं और बैठा है। राम जो बैठा है, राम ये रहा। राम सुषमा कितने दाएं और? SUMA। ठीक है, ये हो गया आपका सुषमा। सुषमा के दाएं और बैठा है। देखो सुषमा खुद ऐसे क्वेश्चन को खुद अपने ऊपर लेके चलो। यदि आप बैठे हो, आपका मुंह जो है इस तरफ है, तो इसका ये कह रहा है दायां। दायां किधर होगा? तो इस साइड होगा बच्चों, दायां इसका, और इसका बायां इस साइड होगा। ठीक है, आप ऐसे बैठेंगे तो दायां इस साइड, बायां इस साइड। रवि सुषमा के बगल में और गिरधर के सामने बैठा है। रवि जो है सुषमा की बगल में, रवि जो बैठा है साथियों वो सुषमा की बगल में बैठा है। ठीक है, रवि सुषमा के बगल में बैठा है और कह रहा है गिरधर के सामने। तो रवि इसकी बगल में बैठा है। एक बगल में तो कौन है बच्चों? राम है। तो दूसरी बगल सुषमा की खाली है, तो वहाँ किसको हम बिठाएंगे? वो रवि को बिठाएंगे। वो रवि बिठा दिया। अब कह रहा है कि रवि सुषमा की बगल में है और गिरधर के सामने है। तो गिरधर के सामने कौन है? रवि। तो गिरधर साथियों कहाँ हो जाएगा? गिरधर हो जाएगा बच्चों यहाँ, जी जी, ये आपका हो जाएगा गिरधर। थोड़ा और ठीक से लिख लेते हैं, जी और जी। ये आपका हो जाएगा बच्चों गिरधर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा गिरधर। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा गिरधर। ठीक है, अब पढ़ेंगे आगे। आगे आपसे क्या कह रहा है? गिरधर
चंद्रा के बाईं ओर बैठा है। गिरधर जो है वो चंद्रा के बाईं ओर बैठा है। गिरधर जो बैठा है जी जी वो चंद्रा सी एच, तो चंद्रा यहाँ आएगी है ना बच्चों, चंद्रा यहाँ ही आएगी सी एच, चंद्रा के बाईं। देखो चंद्रा का मुख इधर है तो बायां हाथ इसका ऊपर आएगा और दायां नीचे जाएगा। ठीक है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। अब चलते हैं आगे। सविता महिमा के दाएं और नहीं है। सविता जो है महिमा, महिमा कहाँ है हमारी बच्चों, महिमा ये है, महिमा आपकी ये है, तो उसमें क्लियर कर दिया सविता महिमा के दाएं और नहीं है। तो सविता यदि महिमा के दाएं और नहीं है और आगे कह रहा है लेकिन शालिनी के सामने है, तो यहाँ शालिनी आ जाएगा और आपकी जो है ये शालिनी यहाँ आ जाएगा। शालिनी जब यहाँ आएगा, आपसे कह रहा है शालिनी, सविता महिमा के बाएं दाएं और नहीं है, तो शालिनी हो जाएगी और सविता एस बी, सविता आपकी यहाँ हो जाएगी। ठीक है, सविता आपकी ऊपर हो जाएगी। देखो क्लास लंबी चलेगी, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और यही तो एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ मैं, ऐसा क्वेश्चन आपको दे देगा। जैसे ही आपने डायग्राम बनाया तो इसमें आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऐड कर देगा। ये फ़ायदा है इस क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन को यदि आप डायग्राम ठीक से बना लेते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन आप एग्जाम में कर जाओगे। 5 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर कर गए आप एक सवाल से। तो बताओ आगे आपसे क्या पूछ रहा है। अब कह रहा है शालिनी के दाएं और कौन बैठा है, शालिनी, शालिनी के दाएं और कौन बैठा है, वो बैठा है बच्चों शालिनी। शालिनी के दाएं देखो एस एल, शालिनी के दाएं, तो शालिनी इधर मुंह करके बैठी है तो इसका बायां इधर हो गया, दायां इधर हो गया, तो दाएं हाथ से ही पूछा है शालिनी के दाएं और कौन बैठा है, तो बच्चों ये बैठा है आपका रवि। रवि बैठा है। रवि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसको कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, ताकि आपको डिटेल में समझ में आए। भाई मैं भी धूप ले रहा हूँ ऊपर, आराम से छत पे बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपका भी फ़र्ज बनता है क्लास को एक बार लाइक करेंगे और क्लास को शेयर करेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड में जो आवाज़ है उस पर ध्यान मत दो बिल्कुल भी भाई, जो जिसका काम है वो तो करेगा ही। 4 मित्र वृत्ताकार बैठकर ताश खेल रहे हैं। राम ने दाएं और शंकर बैठा था। रवि के बाएं और गोपाल बैठा था। निम्नलिखित में से कौन युगल खेल के में भागीदार थे, बताओ साथी कौन से। देखो 4 मित्र वृत्ताकार, आपसे क्लियर कर दिया ये कैसे, वृत्ताकार मतलब गोल बैठे हैं इस तरीके से, ये बैठा दिए। ठीक है, बैठ गए। अब कह रहा है राम के दाएं और शंकर बैठा है, तो राम के दाएं और, राम को मैं लिख लेता हूँ बच्चों यहाँ, राम के दाएं और क्या बैठा है, शंकर, तो शंकर यहाँ जाएगा एस एन, शंकर, और ये राम, क्योंकि राम के दाएं और बैठा है। राम का दायां कहाँ होगा, देखो राम का दायां इधर होगा, सीधा हाथ, उल्टा इधर होगा। आप खुद पे डिपेंड करके चलो, आप खुद को बैठाइए, उस हिसाब से क्वेश्चनों को करें। और अरविंद के बाएं और गोपाल बैठा था। अरविंद के बाएं और, अरविंद यहाँ आएगा तभी तो गोपाल यहाँ आएगा, है ना। अरविंद यहाँ आएगा, गोपाल कहाँ आएगा बच्चों, यहाँ आएगा। क्यों, अरविंद के बाएं और बैठा है, तो अरविंद का बायां इधर है और दायां इधर है। ठीक है, बाएं दाएं में ही आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, लेकिन ये क्लियर हो जाएगी। अब आपसे पूछ रहा है कि जो है मतलब भागीदार कौन है, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो भागीदार देखो राम और गोपाल, राम और गोपाल क्या भागीदार है, राम और गोपाल बिल्कुल भागीदार हैं, एक दूसरे के कहाँ हैं, भागीदार हैं। गोपाल और शंकर, देखो गोपाल और शंकर ये हैं, ये नहीं होंगे, क्योंकि भागीदार कौन सा बच्चों, आमने सामने के जो खिलाड़ी होते हैं वही होते हैं। ठीक है, और दूसरे में तीसरे में कह रहा है राम और शंकर, राम ये आपका राम और शंकर ये हैं, ये भी नहीं होंगे, है ना, ये भी आपके नहीं होंगे। लास्ट में गोपाल अरविंद, गोपाल अरविंद ये भी नहीं होंगे, क्योंकि आमने सामने के होंगे, कौन होंगे, गोपाल और राम। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 से 4 तक आपको करने हैं, क्वेश्चन 3 से 4 तक। देखो ये क्वेश्चन आपको एक ही बार में करना होगा, तो उम्मीद करूँगा आपको शायद नज़र आ रहा होगा ठीक से। ठीक है, एक क्वेश्चन इस तरीके का ही आपको देखने को मिलेगा, जैसे 3 से 4 दे रखा है ना, एक डायग्राम बनाओ और सारे क्वेश्चन जो है करके निकल जाओ। देखो अब बनाते हैं इसका डायग्राम। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ।
क्योंकि देखो भाई स्क्रीन छोटी पड़ रही है, अगर मैं इनको अलग अलग करूँगा फिर से बार बार डायग्राम बनाना पड़ेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन मैं आपको पढ़ देता हूँ। ABCDEF और G केंद्र की ओर मुँह किए हुए एक वृत्त में बैठे हैं। A और G के बीच D है, G के दाएं ओर F है। ठीक है, इस तरीके से है। तो क्वेश्चन करूँगा मैं सीधा सीधा आपको। ठीक है, क्वेश्चन मैं करूँगा, पहले इसका डायग्राम बनाता हूँ मैं। इसका इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस डायग्राम को। ये रहा डायग्राम। ठीक है, बनाओ। डायग्राम आपका बनेगा बच्चों कुछ इस तरीके से। इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको लेके आते हैं बच्चों यहाँ पे, और डायग्राम बनाएंगे खूब धांसू। ठीक है, खूब धांसू, जिससे मज़ा आए आपको। ये आपका होगा डायग्राम। ठीक है, चलो डायग्राम का तो काम हुआ ख़त्म। क्वेश्चन पे चलते हैं आप। चलो देखो, ABCDEFG केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। केंद्र मतलब आपको पहले ही बता दिया, केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, तो मतलब सभी के सभी जो हैं, सभी के सभी जो हैं बच्चों, वो अंदर की तरफ मुँह करके बैठे हैं। केंद्र कहाँ होता है? ये आपका केंद्र है, तो अंदर की तरफ मुँह करके बैठे हैं सभी के सभी। ये चीज़ क्लियर कर दी आपसे पहले ही। अब कह रहा है जी के दाएं और ए और जी के बीच डी बैठा है। देखो ए और जी के बीच क्या बैठा है बच्चों? डी। ए और जी के बीच क्या बैठा है? डी। तो ए और जी के बीच पहले क्या है, हम डी बिठा लेते हैं, ए और जी के बीच। ठीक है, मैं ए को लेता हूँ यहाँ, आप कहीं भी ले लीजिए, आंसर आपका राइट आएगा, लेकिन मैं ए को यहाँ ले रहा हूँ। देखो ए और जी, जी को मैं कहाँ लेता हूँ बच्चों? जी को चलो मैं यहीं ले रहा हूँ। जी ये हो गया, जी आपका ये हो गया। कितने साथी हैं? 7 हैं। ABC और DEFG। ठीक है, तो जी को मैं यहाँ ले रहा हूँ ऊपर, तो इनके बीच कौन है? वो आपका डी बैठा है। सबका मुंह अंदर की तरफ है। जब इनका मुंह अंदर की तरफ है तो इसका बायां हाथ ये होगा, इसका दायां हाथ ये होगा सीधा हाथ, और उल्टा हाथ ये होगा। ठीक है, ए का उल्टा हाथ ये होगा और सीधा हाथ ये होगा, राइट लेफ्ट ये होंगे। ठीक है, ये मैं आपको कर दूंगा क्लियर। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आगे क्या कह रहा है? वो कह रहा है, फिर कह रहा है जी के दाएं और एफ दूसरे पर है। जी के दाएं और एफ दूसरे पर है। जी के दाएं एफ दूसरे पर है। जी आपका ये रहा, जी के दाएं दूसरा, तो एक यहाँ है, एक यहाँ बैठा होगा कोई, तभी तो एफ है ना? तभी क्या है बच्चों? वो एफ है, तभी एफ है दाएं। दाएं मतलब सीधे हाथ पे, तो जी का सीधा राइट हैंड किधर होगा बच्चों? इधर होगा राइट हैंड। ठीक है, जी का। अब कह रहा है एफ के दाएं और ई बैठा है। एफ के दाएं और ई बैठा है। एफ के दाईं और ई दूसरा है, मतलब एफ के दाईं और ई दूसरा है, तो एक यहाँ बैठा है बच्चों, एक यहाँ बैठा है कोई, तभी तो ई है। वो कह रहा है दूसरा है। देखो ये रहा, एफ के दाएं ई दूसरा है। एफ के दाएं ई क्या है बच्चों? वो दूसरा है, तो ई यहाँ आ जाएगा। तो एक और बचा है आपको बच्चों, वो क्या है? नहीं, दो बचे हैं अभी। आगे पढ़ते हैं। देखो जी के एकदम पड़ोस में सी नहीं है। जी के एकदम पड़ोस में सी नहीं है, तो सी बच्चों यहाँ है। उसने कह दिया जी के पास सी नहीं है, तो सी यहाँ हो गया। जब सी आपका यहाँ हो गया तो बचा क्या? बचा क्या? वो बचा आपका बी। बी आपका बचा, तो आपने कर लिया इसको, आपने डायग्राम बना के तैयार कर लिया। अब करते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन 3 में कह रहा है ई के एकदम बाएं। क्वेश्चन 3 देखेंगे, ई के एकदम बाएं कौन है? ई कहाँ है? ई आपका ये रहा, ई के बाएं। बायां हाथ पे कौन होगा बच्चों? बायां इसका ये हुआ इस साइड, और दायां इस साइड होगा। बाएं मतलब लेफ्ट हैंड पे। क्वेश्चन आपको एग्जाम में समझ में ना आए हिंदी में तो इंग्लिश में पढ़ लेना एक बार क्वेश्चन, लेफ्ट राइट। ठीक है, तो ये कह रहा है ई के एकदम बाएं कौन बैठा है? ई के एकदम बाएं, तो ई के एकदम बाएं बच्चों कौन सा? वो आपका सी बैठा है। ई के बाएं कौन सा? सी बैठा है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ए के दाएं और दूसरा सी है। ए के दाएं और दूसरा सी है। ए के दाएं और दूसरा क्या है? सी है। ए के दाएं और दूसरा सी है? नहीं, ए का दायां इस साइड होगा, बायां इस साइड, बाएं पे सी है, तो यही आपका क्या है? राइट आंसर। यही गलत है, बाकी ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित समूह में से किसमें तीसरा सदस्य पहले और दूसरे सदस्य के बीच बैठा है? तो बताओ इसमें कौन सा है जो ये कह रहा है निम्नलिखित समूह में से किसमें तीसरा
सदस्य पहले और दूसरे के बीच बैठा है। तीसरा सदस्य पूछा है कि पहले और दूसरे के बीच बैठा है। तो आपका जो ये एफ है, देखो ये दे रहा है, देखो ई ए डी, इसमें तीसरा सदस्य पहले सदस्य, मतलब तीसरा सदस्य कह रहा है आपसे डी, तो डी पहले में ही हो जाएगा ये, है ना? नहीं, पहले में नहीं होगा, देखो पहले में नहीं होगा। क्वेश्चन जो सी है उसमें हो जाएगा, समझाऊंगा। देखो कैसे, ये कह रहा है कि किसमें तीसरा सदस्य पहले और दूसरे के बीच बैठा है, मतलब तीसरा सदस्य ये है बी, तो पहले दूसरे के बीच बैठा है। देखो जी आपका ये है और आपका क्या है एफ ये रहा, तो इन दोनों के बीच कौन सा बैठा, तीसरा सदस्य कौन सा था हमारा, वो है बी। ठीक है, बी बैठा है, राइट आंसर। क्वेश्चन 6, सी और ए के बीच कौन है? सी और ए, देखो सी आपका ये रहा, ए ये रहा, तो इसके बीच कौन सा है बच्चों, ई हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ई आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, जी के एकदम दाएं कौन बैठा है? जी के एकदम दाएं, दाएं मतलब राइट हैंड, जी के एकदम दाएं। देखो जी ढूंढो अपना, जी कहाँ है? जी हमारा ये है, ठीक है, जी हमारा क्या है बच्चों, ये है। तो जी के दाएं, दाएं हाथ कौन सा हो जाएगा? जी का मतलब सीधा हाथ ये इस साइड हो जाएगा, क्योंकि अंदर की तरफ मुंह करके बैठा है, तो उल्टा हाथ इधर हो जाएगा। उल्टा पूछता तो डी आंसर होता, सीधा पूछा है तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपके एग्जाम में ही आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, करके आना है। बस आप जो है डायग्राम एक बार अपना रेडी कर लेंगे, ठीक है। और भी क्वेश्चन थे इस टाइप के, लेकिन मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन आपका 9 करा लेता हूँ मैं, ठीक है, 9। चलो, ये करा 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू एक आयतकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो फटाफट से करूँगा इसको। आयतकार मेज के चारों तरफ, ये है आयतकार। आयत वही होता है, आपको पता है, जिसकी एक भुजा, दो भुजाएं जो हैं समान होती हैं, दो समान। और वृत्त कैसा होता है? वृत्त इस तरीके से होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आयत। ये आपका साथियों क्या हो गया? वो आयत हो गया। ये आपका हो गया मेरे भाइयों आयत। चलो अब बैठा लेते हैं इसको, क्वेश्चन पढ़ूंगा सीधा सीधा मैं, ठीक है। क्यों मेज की चौड़ाई की ओर बैठा है? क्यों मेज की चौड़ाई की ओर? चौड़ाई कहाँ है? देखो लंबाई तो आपकी ये हो जाएगी, और चौड़ाई आपकी क्या है बच्चों? लंबाई ये होगी, चौड़ाई आपकी ये हो जाएगी चौड़ाई। तो जी कहाँ है? इन्होंने जी यहाँ बैठा दिया इन्होंने, जी ये हो गया मेरा, ठीक है। अब कह रहा है जी नहीं साथियों, क्यों, ठीक है, क्यों बैठा है? पिछला क्वेश्चन याद रहेगा मेरे को, जी क्यों, ठीक है। और अब कह रहा है तथा उसका मुंह पूरब की ओर है। उसका मुंह जो है वो पूरब की ओर है, बिल्कुल ठीक, मैंने सही बिठाया है, पूरब की ओर, ठीक है। इस साइड क्या है? पूरब। देखो दिशा मैं आपको बता देता हूँ, अभी दिशा क्लियर करता हूँ। देखो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो पूरब, जब ये पश्चिम में बैठेगा तभी तो इसका मुंह पूरब की तरफ होगा, इस तरफ, है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ इसको बिठा दिया, और इसका मुंह हो गया बच्चों पूरब की तरफ। पी का मुंह दक्षिण की ओर है। पी का मुंह जो है दक्षिण की ओर है। पी का मुंह दक्षिण की ओर, पी मैं यहाँ बिठा देता हूँ, ठीक है। पी मैंने यहाँ बिठा दी, दक्षिण की ओर मतलब नीचे की तरफ मुंह है, ठीक है। पी मैं उत्तर में बिठाऊंगा तभी तो उसका मुंह दक्षिण में होगा, यहाँ बिठा दिया। तथा उसके दाईं आर है। उसके दाएं आर है, दाएं मतलब नीचे को जब मुंह बैठे हैं तो दाएं यहाँ होगा आर, सीधा हाथ इसका ये होगा, उल्टा ये होगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसका राइट, और ये लेफ्ट, जब इसने नीचे को मुंह करके बैठा है, ठीक है। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। आर यहाँ हो गया, ठीक है। चलो अब आगे, टी जो क्यू के सामने है। टी जो क्यू के सामने है, तो टी आपका यहाँ आ जाएगा, क्योंकि क्यू के सामने है, क्यू आपका यहाँ है, तो टी यहाँ हो जाएगा क्यू के सामने। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्यू के सामने के बाएं और कोने में लगा हुआ है एस। अच्छा अच्छा अच्छा, टी के बाएं और कोने में लग रहा है एस, तो बायां टी का इधर होगा, दायां इधर होगा, तो बाएं और क्या लग रहा है बच्चों? एस है, ठीक है। और आपका बचा यू, तो यू आपका आ जाएगा यहाँ। तो क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। अब क्या कह रहा है? आर के ठीक सामने कौन बैठा है और एस का मुंह किस दिशा में है? आर के सामने कौन बैठा है और एस का मुंह किस दिशा में है? देखो आर के सामने क्या बैठा है बच्चों? आर के सामने यू बैठा है। आर के सामने यू बैठा है। अब कह रहा है एस का मुंह किस दिशा में है? एस हमारी ये है दक्षिण में, तो मुंह किस डायरेक्ट है इसका? ऊपर की तरफ, मतलब उत्तर की तरफ। यू और उत्तर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यू और उत्तर,
ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यही थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और क्लास को यार लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।